नमस्कार, शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि बाल जो हैं वो किस कारण से सफेद हो जाते हैं और जो बाल सफेद होते हैं उसका कारण क्या होता है। अक्सर सफेद बालों को लोग बुढ़ापे की निशानी मानते हैं और आजकल तो वैसे भी 20 से 30 वर्ष की आयु के लड़के लड़कियों के बाल सफेद हो जाते हैं। सफेद बाल हो जाना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बालों के पकने के कारण लोग अ, एक दूसरे के सामने जाने से डरते हैं और मानसिक रूप से परेशान रहते हैं कि वो किसी तरह से बीमार हैं, या यूं कहिएगा कि उनकी तकलीफ एक इस तरह की है कि जिसके बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस तरह की तकलीफों से या इस तरह की चीजों से कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप ये मान के चलें कि उसके कारण क्या हैं। अगर आपके माता-पिता के बाल युवा अवस्था में ही सफेद हो गए थे, तो आपके बाल भी युवा अवस्था में ही सफेद होने की आशंका रहती है। यह आपके जीन्स पर निर्धारित करता है, क्योंकि आपके बालों के अंदर जो है मेलानिन तत्व जो है वो कम होगा, जिसकी वजह से बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं। विटामिन बी 12 की कमी के कारण भी बाल सफेद हो जाते हैं। अगर आप अपने आहार में विटामिन बी 12 को बढ़ाएंगे तो आप ये मान के चलें कि आपके जो बाल हैं वो सफेद नहीं होंगे। और मेलानिन, आपके बालों का रंग काला मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। अगर आपके शरीर में इस पिगमेंट की कमी है तो बालों का रंग सफेद हो जाएगा। आहार में पौष्टिक तत्व और विटामिन की कमी के कारण भी आपके बाल मेलानिन कम होने के कारण सफेद हो जाते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। और शरीर में थायराइड का निर्माण कम होने के कारण भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि आपके बाल बहुत जल्दी सफेद होने शुरू हो जाते हैं। आप थायराइड का इलाज करें। थायराइड के लिए कोशिश करें कि आपको सुबह 1 चम्मच धनिया, हरा धनिया, उसको पीस कर पेस्ट बना लें और उसको गर्म पानी से लें, तो आप थायराइड से आपको बहुत फायदा मिल सकता है। और उसके अलावा आहार आप जो खाते हैं वो केमिकल युक्त ना हो, मसालेदार ना हो, ज़्यादा चटपटा और तला ना हो, तो इससे भी आपके बाल सफ़ेद होते हैं। इसके विपरीत जो लोग पौष्टिक आहार लेते हैं उनके बाल इतने सफ़ेद नहीं होते हैं। और तनाव भी आपका मुख्य कारण हो सकता है बाल सफ़ेद होने का। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि शरीर में तनाव के कारण बदलाव होते रहते हैं, इसलिए आपको तनाव रहित रहना चाहिए। और शैम्पू भी आजकल के कंडीशनर, शैम्पू, तेल, जेल जो इस तरह-तरह के केमिकल्स बाजार में आ रहे हैं, ये आपके बालों के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि हम अपने बालों का स्टाइल या रंग बदलने के चक्कर में केमिकल्स का इस्तेमाल अपने सिर पर करते हैं, जो हमारे शरीर पर और हमारे बालों पर इसका विपरीत परिणाम पहुंचता है। इसलिए बालों का रंग सफेद होना शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए। और आप नहाने के बाद, जी हाँ, हार्ड वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो इस वजह से भी बाल गिरते हैं या उनका रंग सफेद हो जाता है। नहाने के लिए अधिक गर्म पानी का इस्तेमाल भी एक बहुत बड़ी समस्या है बालों को सफेद होने में। प्रदूषण के कारण भी आपके बाल सफेद हो सकते हैं, क्योंकि जो आपकी हवा के अंदर प्रदूषण में भी है उसके कारण भी आप ये मान के चलिए कि इस तरह की चीजें होती हैं। और धूम्रपान, धूम्रपान करने से भी आप मान के चलें कि आपके बाल जो हैं वो सफेद हो सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि इन सारी चीजों को रोकने के लिए, इन सारी चीजों का उपचार करने के लिए हमको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में असमय बाल सफेद ना हो और बालों को आराम मिले। तो उसके लिए क्या है, बालों को सफेद या आराम मिलने के लिए बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं कि आप योग का सहारा लें, संपूर्ण रूप से खाना खाएं, व्यसन छोड़ें आप, गुटखा, शराब, तंबाकू ये सब चीजें छोड़ दीजिए, डाइट पर कंट्रोल करें, तनाव से छुटकारा पाएं। तो जब ये सारी चीजें आप छोड़ेंगे तो आप ये मान के चलें कि आपके बालों पर बहुत असर पड़ेगा। और उसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी हम आपको बताते हैं जो आपके बाल सफेद होने में, उनको दूर करने में बहुत फायदेमंद है। आपके बालों के लिए नारियल का तेल 2 चम्मच
नींबू का रस मिश्रण करके उसको बालों पर हल्के हल्के लगाएंगे तो आप ये मान के चले कि 1 घंटा अगर इस हर्बल शैम्पू से आप बाल साफ करेंगे और नारियल तेल और नींबू के रस का मिश्रण आपके बालों में इस तरह से उपयोगी होगा, जब ये लगाएंगे तो वो बालों को मुलायम मुलायम बनाएगा और बालों के संक्रमण को खत्म करेगा, बालों का विकास करेगा और उन्हें जल्दी पकने से रोकेगा और उनका पोषण करके उन्हें स्वस्थ रखेगा। उसी तरह से आंवला विटामिन सी की प्रचुर मात्रा का एक कारक होता है, जो नियमित रूप से अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आंवले का रस और उसमें नींबू का रस और बादाम का तेल, इसको सम मात्रा में लेकर हफ्ते में 2 बार बालों में लगाएं या मालिश करें तो इससे भी आपके बाल जो सफेद होने कम हो जाते हैं। और छाछ, जी हाँ, गर्मी के मौसम में छाछ पीना आपके संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक होता है। अगर आप छाछ के साथ करी पत्ते भी लेते हैं तो वो आपके बालों के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। आपकी त्वचा और आपके बाल अधिक तैलीय, नारियल का तेल लगाने से भी आपको बहुत लाभ होता है, क्योंकि त्वचा आपकी अच्छी रहती है, तंदुरुस्त रहती है। और करी पत्ते और छाछ का सम प्रमाण में लेकर इस मिश्रण को 5 मिनट तक उबालें। मिश्रण गुनगुना होने पर इसे बालों में मालिश करें और 1 घंटे बाद पानी से धो डालें। इससे आपके बाल मजबूत, घने और काले होंगे। जी हाँ, आप ये मान के चलिए कि देसी घी, और वो भी गाय का घी, औषधि है, उत्तम औषधि। सप्ताह में 2 बार गाय के दूध से बने घी से बालों में अच्छी तरह से मालिश करना चाहिए। इससे भी बाल काले और घने होते हैं। एलोवेरा एलोवेरा आपकी त्वचा के साथ साथ आपके बालों को स्वस्थ रखता है। एलोवेरा जेल के साथ नींबू का रस मिलाकर उसका एक पेस्ट बना लें और इस पेस्ट से आप सिर में मालिश करें। आपके बालों का झड़ना और सफेद होना कम हो जाएगा। और प्याज, आप तो घरों में खाते ही हैं। प्याज आपके लिए बहुत ही अच्छा है। काले और घने बालों के लिए प्याज का इस्तेमाल, प्याज के जो छिलके होते हैं उसको निकाल कर मिक्सर में डालकर कूट कर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को बालों में लगाकर 1 घंटे तक रखें। 1 घंटे के बाद बालों को अच्छे से धो लीजिए ताकि इसकी बदबू चली जाए। और हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो 3 से 4 महीनों में ही आपको इसका परिणाम नजर आना शुरू हो जाएगा। इससे न केवल बाल काले होंगे बल्कि बालों का झड़ना भी कम हो जाएगा और आपके बाल जो है वो घने हो जाएंगे। अश्वगंधा, भृगराज की जड़ें बालों के लिए बहुत ही लाभकारी है। नारियल के तेल के साथ इसका पेस्ट बनाकर बालों की जड़ों में अगर आप लगाते हैं तो बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। ये पेस्ट लगाने से 1 घंटे के बाद बाल को धो डालिएगा। आपका शरीर, आपके बाल खूबसूरत बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे। और सप्ताह में 1 बार जैतून का तेल सिर में मालिश करने से भी आपके बाल जो सफेद हो रहे हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे और आपके बालों की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाएंगी। चाय पत्ती का, जी हाँ, प्रयोग की हुई चाय की पत्ती को फेंकने की बजाय थोड़ा सा पानी डालकर उबालें और ठंडा होने पर इसे बालों पर लगाएं। उसके बाद इसको आधे घंटे बाद पानी से सिर धो लीजिए और हफ्ते में 1 बार यह प्रयोग करने से आप देखेंगे कि आपके बाल मजबूत बन रहे हैं और सफेद नहीं होंगे। और रोजाना सुबह या शाम या दोपहर दही खाना भी आपके बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दही का पेस्ट सिर पर अगर आप मालिश करके लगाते हैं तो आपके बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और आप अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करते हैं। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से फायदेमंद होता है सफेद बालों में आयुर्वेदिक उपचार और किस तरीके से बाल सफेद हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की है और हम आशा करते हैं कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा होगा। ये आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, ये ज्ञान है जो हमें मिलता है, हम वह आपको दे देते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपको उससे कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो आप उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आयुर्वेद है, आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। फिर भी अगर आपको कभी कोई ऐसी तकलीफ़ हो तो आप उसका इस्तेमाल ना करें। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा, हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपनी टिप्पणियाँ भी हमें करते रहिएगा। आपसे
मिलकर आपको अच्छी जानकारी देकर बहुत अच्छा लगता है। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है, आपकी टिप्पणियाँ पढ़ते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम उनका जवाब भी दें और देते भी हैं। एक बार फिर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।